हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और उसके साथ साथ आपको मैं एमसीक्यू भी कराता हूं। तो अब हम कल मैंने आपको शाम को वन लाइनर का वीडियो डाल दिया था, उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब हम 9 और 10 जुलाई के एमसीक्यू देखेंगे जो लगातार चर्चा में थे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का समर्थन हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ, इंग्लिश में इसे बोला जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ने वैश्विक शिपिंग यानी ग्लोबल शिपिंग उद्योग के लिए किस वर्ष तक लचीला यानी फ्लेक्सिबल नेट जीरो टारगेट निर्धारित किया है या शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2050 तक इन्होंने ये निर्धारित किया है। बात करें आईएमओ की, तो आईएमओ की स्थापना आपके जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी 1948 में, उसके तहत की गई है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर प्रेजेंट इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल इसके वर्तमान में कौन है? किटाक लिम। किटाक लिम जो कि कोरिया के, ठीक है, किटाक लिम, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में सब बता दिया मैंने आपको। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जिनेवा में एक सम्मेलन में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? किटाक लिम जो कि कोरिया के हैं। और 2050 तक फ्लेक्सिबल शुद्ध शून्य लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है इंडस्ट्रीज के लिए। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। पहला तो हमें डेट भी याद रखनी है, 14 जुलाई को ये उड़ान भरेगा चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 2 का हमारा जो लैंडर था वो विफल हो गया था। चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे एलवीएम यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसे जीएसएलवीएम भी बोला जाता है, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो बहुत जो हैवी सैटेलाइट होते हैं उसके लिए इसरो ने ये डेवलप किया है। ठीक है, बात करें इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर, कर्नाटक में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई? देखिए, पहले 1962 में इनको स्पार, ठीक है, इनको स्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, ठीक है, इस नाम से इसको बनाया गया। और पहले देखिए ये परमाणु ऊर्जा का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये परमाणु ऊर्जा के विभाग के अंतर्गत आता था। फिर 1969 में इसरो अस्तित्व में आया। ठीक है, तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई और बाद में 1972 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी आपका अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हटाकर इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विभाग में डाल दिया गया। तो यही इसकी पूरी समरी है। अगर बात करें, फिर से बता देता हूं, हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलोर में है। पहले 1962 में इनको स्पार, विक्रम साराभाई जी जो थे उसके एफर्ट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको स्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च की स्थापना की। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता था, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता था। 1969 में इसरो अस्तित्व में आया और बाद में 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और बाद में इसरो को उसमें शिफ्ट किया गया। ठीक है, प्रेजेंट अगर चेयरपर्सन की बात करें तो कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जी इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन है। तो यही इससे संबंधित फैक्ट हो गए। आगे चलते हैं। आईपीएल संस्करण के इंपैक्ट प्लेयर का नियम, ठीक है, अभी आपका जो पिछला आईपीएल 2023 हमारा हुआ है उसमें इंपैक्ट प्लेयर का नियम लाया गया था। अब इस नियम का उपयोग किस आगामी ट्रॉफी में किया जाएगा? तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, जो T20 का एक टूर्नामेंट होता है, उसमें इंपैक्ट प्लेयर का नियम लागू किया जाएगा। तो आपसे देखिए पूछ भी सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे, सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आईटीएफ, पहली बात तो ये किसके फील्ड में? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ये हमारा टेनिस के खेल के लिए दिया जाता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा। और ये आपका इस बार जस्टिन हैनिन को दिया गया है। ठीक है, जस्टिन हैनिन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स वगैरह लगातार आते हैं। तो जस्टिन हैनिन जो थी, इन्होंने कई सारे टूर्नामेंट्स जीते थे, ग्रैंड स्लैम्स जीते थे और काफी अच्छी है टेनिस की प्लेयर थी, इनको ये दिया गया है। ठीक है, फीमेल है, याद रखिएगा। बाहर थंबनेल में इसका फोटो आप देख लेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज आपका विश्व जनसंख्या दिवस है। ठीक है, अगला। और हाँ, इसकी थीम क्या रही इस बार की? थीम मैं आपको बता देता हूं, इस बार का विषय क्या है। तो यह है अनलीशिंग अनलीशिंग द पावर
ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे की, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, गृह मंत्रालय ने कुल कितने रुपए के बजट के साथ, कल मैंने आपको करंट अफेयर्स में देखिए पढ़ाया था ये, राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। तो आपको पता है पिछले साल जंगल में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं शुरू हुई थी मतलब, और वो काफी समय तक कंट्रोल नहीं हो पाई थी। तो उसी में स्टेट्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, ताकि स्टेट्स जो है वो मजबूत हो पाए इस आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए। तो इसको याद रखिएगा, और गृह मंत्रालय ने यह बजट एलोकेट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस देश के साथ आईआईटी मद्रास परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के बाहर पहला आईआईटी का परिसर तंजानिया के कहां पर, जांजीबार आइलैंड, ठीक है, जांजीबार आइलैंड पर स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको हम क्लोव आइलैंड या लॉन्ग के द्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर लॉन्ग वगैरह काफी होता है। ठीक है, क्लोव आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो और तंजानिया की अगर बात करें, तंजानिया की कैपिटल क्या है आपकी, डोडोमा, और तंजानिया की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है आपकी, तंजानियन शिलिंग। ठीक है, शिलिंग यहाँ की आपकी मुद्रा है। इसके अलावा बात करें, आपसे सीधे पूछेगा, ये भी याद रखिएगा, कौन सा आईआईटी बाहर परिसर स्थापित कर रहा है, आईआईटी मद्रास। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जो आईआईटी मद्रास क्यों फेमस है, जो हमारी एनआईआरएफ की 2023 की रैंकिंग आई है, ठीक है, उसमें इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आईआईटी मद्रास की रैंक क्या है, पहली है। यूनिवर्सिटी में किसकी रैंक पहली है, आईआईएससी की, बैंगलोर की। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास इस वजह से चर्चा में था। इसके अलावा देखिए, तंजानिया के जांजीबार में एक प्रोजेक्ट है, किदू थानी प्रोजेक्ट। ठीक है, किदू थानी, ठीक है, किदू थानी परियोजना, ये यहाँ पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसको विजिट किया है अभी हाल ही में। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा किदू थानी प्रोजेक्ट कौन से देश में है, तो तंजानिया के जांजीबार द्वीप में ये स्थित है। जांजीबार को क्लोव आइलैंड या लोंगो का द्वीप भी कहते हैं। आगे चलते हैं, भारत और कौन सा देश 30-31 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन यानी इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी करेंगे? तो 2023 का आपको पता है, 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने क्या घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी मोटे अनाज का वर्ष यूनाइटेड नेशंस ने इसको घोषित किया है। तो इसी के एक पार्ट के रूप में भारत और अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय बाजार सम्मेलन में भारत के साथ इसकी सह मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है अफ्रीका का, तो अफ्रीकी देश कीनिया भारत के साथ इसकी सह मेजबानी करेगा। कीनिया की अगर राजधानी की बात करें, क्या है, नैरोबी। नैरोबी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, नैरोबी में ही स्थित है। बात करें कीनिया की करेंसी की, जो तंजानिया की थी, तो वहां पर तंजानियन शिलिंग था, यहां पर कीनियन शिलिंग। ठीक है, शिलिंग यहाँ की आपकी करेंसी है। ठीक है, तो यही आपसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। भारत के साथ कीनिया इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कीनिया की कैपिटल नैरोबी, करेंसी आपकी कीनियन शिलिंग, और ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मौजूद है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न, और हो सकता है पूछ भी ले आपसे किसी एग्जाम में, कौन सा नगर निगम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, इंग्लिश में इसको ईपीआर बोला जाता है, फुल फॉर्म मैंने कल आपको बताई थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर इसको बोला जाता है। तो ये क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय या अर्बन लोकल बॉडी कौन बन गई है, तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ईपीआर क्रेडिट हासिल करने वाला भारत का पहला नगर निकाय बन गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 तक कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला यानी माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज लेने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है, या पहली रैंक इसकी आ गई है, ये है बिहार। अब तक तमिलनाडु था, लेकिन मार्च में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेल किया है। अगला, कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल फोन,
टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाएगा। ये मैंने कम्युनिटी में भी डाला था। देखिए आप प्लीज मेरी कम्युनिटी जरूर चेक किया कीजिए, वहां पर मैं रेगुलर क्विज डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, आरओ के, एसएससी के, यूपी के, तो आपकी तैयारी को वो बहुत अच्छा करेंगे, आप जाकर वहां देख लीजिए। और रेगुलर करंट अफेयर्स के फोटोज वगैरह भी मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो ये लगाएगा आपका नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड्स आपका इस पर प्रतिबंध लगाएगा ताकि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई पर बना रहे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे किसी का अगर बहुत मेडिकल उसको इश्यूज हैं तो उसको ये रखने की अनुमति दी जाएगी। और इसके लिए नीदरलैंड ने बच्चों से बात कर कर और उनके पेरेंट्स से बात कर कर इंटरनल लॉज और रेगुलेशन बनाने की बात भी की है, ताकि आप आपस में पहले नियम बना लीजिए, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। नीदरलैंड की बात करें तो कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है। और करेंसी तो देखिए नॉर्मल ही है, यूरोपियन कंट्री है तो यूरो यहाँ की करेंसी है। और एम्स्टरडैम फेमस क्यों है? देखिए बहुत फेमस एक इंटरनेशनल आपका एनजीओ है, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में ही मौजूद है। ये भी देखिए यूपीपीसीएस का प्रश्न है, यूपीपीसीएस में आ चुका है। तो ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर आपका एम्स्टरडैम है। ग्रीन पीस की स्थापना आपकी 1971 में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने विविधता और समान अवसरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत 5 पूर्ण महिला शाखाएं शुरू की हैं। इन शाखाओं को क्या नाम दिया गया है? तो ये मैत्रेयी के नाम से इन्होंने ये शाखाएं लॉन्च की। और पहली आपकी इसकी केरल के कोच्चि में ये ओपन की गई। वैसे तो 5 एक साथ खोली गई, लेकिन केरल के कोच्चि वाली भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैत्रेयी नाम से पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 5 कंप्लीट आपकी महिला ऑपरेटेड शाखाएं लॉन्च की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आदर्श कुमार गोयल जी के हटने के बाद यह पद लगातार खाली था और अब जस्टिस शिव कुमार सिंह जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, शिव कुमार सिंह जी को। बात करें एनजीटी की तो एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आया है। ठीक है, एनजीटी एक्ट था 2010 का, उसके तहत। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, आदर्श कुमार गोयल जी इससे पहले इसके चेयरपर्सन थे, अब उनकी जगह शिव कुमार सिंह जी ने ले ली है। बात करें एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच की तो वो है आपकी नई दिल्ली में। इसके अलावा इसकी 4 अलग अलग बेंचेस और हैं, वो बता देता हूं आपको। एक है आपकी भोपाल में, एक है आपकी कोलकाता में, एक है आपकी चेन्नई में, एक है आपकी पुणे में। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे करके इनकी अलग अलग शाखाएं हैं। सेंट्रल जोन में आपकी कोलकाता है, सॉरी भोपाल है, माफ कीजिए। ईस्टर्न जोन में आपकी कोलकाता है। बात करें अगर भारत, देखिए पहला विकासशील देश है जिसने इस तरीके की बॉडी का गठन किया था। वैसे भारत से पहले 2 विकसित देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये बॉडी स्थापित कर चुके थे, मतलब इस तरीके की ग्रीन बॉडी स्थापित कर चुके थे पर्यावरण से संबंधित मामलों के तीव्र निपटान के लिए। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने किया, उसके बाद भारत ने यह किया, तो भारत तीसरा देश था, लेकिन भारत पहला विकासशील देश था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यही से संबंधित फैक्ट से आगे चलते हैं। भारत के वित्तीय योजना मानक बोर्ड यानी एसपीएसबी। अगला चलते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का कौन सा संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका 7वां संस्करण है। इसके साथ साथ अभी इंडिया यूएस ने भी एक नौसैनिक अभ्यास आपका किया था, साल्वेक्स। ये कहां पर आयोजित किया गया था? साल्वेक्स ये आपका केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था, कोच्चि केरला। ठीक है, तो ये 2 अभी चर्चा में थे। आगे चलते हैं। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये पार्थ सालुंखे जी आपके यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी में रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने ये जीता है। कल मैंने कम्युनिटी में इनका फोटो भी डाला था। चाइना के प्लेयर को, चाइना के शटलर को इन्होंने फाइनल में हराया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के राजा रमन जी को इस पद पर नियुक्ति मिली है, के राजा रमन। आगे चलते हैं। किस फॉर्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रांड प्री का टाइटल अपने नाम किया है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने यह जीता है। इसके साथ साथ इससे पहले अभी ऑस्ट्रियन, ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स आपकी हुई थी, वो भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती है। ठीक है, लगातार 2 इन्होंने ग्रांड प्री जीत ली है। अगला,
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? तो यह गुजरात के केवड़िया में आयोजित की जा रही है। गुजरात के केवड़िया में, अहमदाबाद में क्या चल रहा है आपका? U20 सम्मेलन यानी अर्बन 20 मेयरल समिट, जहां पर दुनिया भर के मेयर इसमें भाग ले रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अभी कल्चरल ग्रुप की बैठक कहां पर चल रही है? तीसरी कल्चरल ग्रुप की बैठक ये कर्नाटक के हम्पी में चल रही है। G20 के कल्चरल ग्रुप की बैठक कर्नाटक हम्पी। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जरूर जाते हैं। तो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट दिल्ली में। G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जो मैंने आपको बता दिया, कर्नाटक के हम्पी में। हम्पी मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी या हम्पी के अवशेष एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। पटना भी अभी इंपॉर्टेंट था। पटना में आपकी लेबर G20 की लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक की गई थी। कुशीनगर क्यों फेमस है? कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। स्टैटिक फैक्ट बता देता हूं, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। किस राज्य सरकार ने मिष्टी, जिसकी फुल फॉर्म है तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल योजना के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए निजी उद्योगों के साथ 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिष्टी। आपसे सीधे पूछेगा शॉर्ट में लिखकर कि मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव के पुनरुद्धार से संबंधित है या मैंग्रोव के कवरेज को बढ़ाने से यह संबंधित है। कौन सा विश्वविद्यालय अपने परिसर में 3 विदेशी भाषाओं, जिसमें फ्रेंच, रूसी और जर्मन है, इसमें PhD का पाठ्यक्रम पेश करेगा? तो यह है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स को या कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वर्कर्स को 4 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना और जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है, कर्नाटक। आगे देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार जल्द ही वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो 2006 का हमारा एक्ट है, से संबंधित अधिकारों की मान्यता को संतृप्त करने के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी? तो मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यह भी हमने करंट अफेयर्स में देखा था। और आंध्र प्रदेश ने अभी कौन सी योजना स्टार्ट की है? जगनन्ना अम्मा वोडी, ठीक है, जगनन्ना अम्मा वोडी योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति यानी RAC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो बी नीरजा प्रभाकर, नीरजा है ये, नीरजा, बी नीरजा प्रभाकर को इस पद पर नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, माफ कीजिए। विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 24 नवंबर से किस शहर में शुरू होगा? तो ये बैंकॉक में शुरू होगा, ठीक है, बैंकॉक में। आगे, अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। और केवड़िया में आपकी G20 की बैठक भी चल रही है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही हमारे 2 दिन के पूरे करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।